गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 12th फिजिक्स में आज हमारे पास लेसन नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत। सबसे पहले इसमें आता है चालक से कहते हैं या कंडक्टर्स, जो वे पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पे क्या होगा, अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते, या ये कह सकते हैं कि जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है वो चालक कहलाते हैं। उसके उदाहरण हो गए जैसे लोहा है, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी आदि। और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बहुत अधिक हो, जिसके कारण इनमें धारा प्रवाह, परंतु जो धनायन होते हैं उनके कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, क्यों? जो धनायन होते हैं वो हमेशा स्थिर अवस्था में रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वह है विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी या इंसुलेटर वे पदार्थ हैं जिनमें धारा प्रवाह नहीं होता, या उनमें हम कह सकते हैं कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या नहीं होते हैं। आवेशवाहक होंगे नहीं तो धारा भी प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए इसके जो उदाहरण होते हैं वो है रबड़, कांच, अभ्रक, लकड़ी, कागज और शुष्क वायु। इसके बाद इस पार्ट से जो मेन है वह आती है धारिता, किसे कहते हैं। तो जो धारिता होती है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो जो हम किसी चालक को जब भी कोई आवेश देते हैं और वह उस आवेश को कितना अधिक अपने में इकट्ठा कर लेता है या संग्रहित कर लेता है, उसकी क्षमता अगर हम ज्ञात करते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसके धारिता कहलाती है। और धारिता हमेशा C पर, आवेश पर ही निर्भर करती है। तो यदि हम क्या करें, किसी चालक को कोई आवेश दें और उसके आवेश देने से उसके विभव में कितना परिवर्तन आता है या आवेश के सापेक्ष में विभव में कितना परिवर्तन होता है, तो वो उसकी धारिता को बढ़ता जाता है। तो उस से हम उस धारिता की को परिभाषित कर सकते। अब हमारे पास मान लिया जाए कि ये कोई चालक है, उसको हमने क्या किया, Q आवेश दिया, और Q आवेश देने से उसके विभव में कितने की वृद्धि हो जाती है, V की वृद्धि हो जाती है। तो Q प्रोपोर्शनल आएगा V, इसलिए Q बराबर CV। यहाँ पर C एक नियतांक है, या इस C को हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो ये आप लोग थ्योरी की कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। इसलिए C बराबर हो जाएगा Q/V। अब हमने क्या करना है, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। मतलब जो आवेश दिया और उस आवेश के कारण कितना विभव परिवर्तन हुआ, उसके अनुपात को अगर हम ज्ञात करते हैं तो चालक की धारिता को प्रदर्शित करता है। ठीक। और धारिता का मात्रक फैरड, तो किंतु जो फैरड होता है वो बहुत बड़ा मात्रक होता है, व्यवहार में हम फैरड का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो उसी से अब हम पहले इस एक फैरड की परिभाषा पढ़ेंगे। तो एक फैरड जो आवेश का मात्रक होगा और जो विभव है उसका मात्रक वोल्ट, तो इससे एक फैरड बराबर बनेगा 1 कूलाम पर वोल्ट। अब हमने क्या करना है कि एक फैरड की परिभाषा देनी है। तो यदि हम किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें और उस 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में अगर 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होती है। तो ये इसी सूत्र से आप लोगों ने समझ लेना है, ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और इसमें अब आएगा कि फैरड का जो धारिता बड़ा तो हमें छोटे मात्रकों का व्यवहार में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 माइक्रोफैरड, पिकोफैरड। 1 माइक्रोफैरड का मतलब होता है 10⁻⁻6 फैरड, और 1 पिकोफैरड का मान होता है 10⁻12 फैरड। ठीक है ना। तो ये व्यवहार में हम इसका प्रयोग। अब हमने धारिता का एक तो मात्रक ज्ञात करना है और एक फैरड बीमा ज्ञात करनी है। तो जो फैरड है वो एक बड़ा मान है। अगर हम फैरड को लिखते हैं तो कूलाम पर वोल्ट, और कूलाम इस वोल्ट को, तो वोल्ट विभव का मात्रक है, तो वोल्ट बराबर जूल पर कूलाम। कूलाम ऊपर चले तो कूलाम स्क्वायर बटे जूल। अब कूलाम को भी अगर चेंज करते हैं तो वो बनता है एम्पियर पर सेकेंड, तो स्क्वायर हो जाएगा बटे न्यूटन मीटर। तो ये तो इसका मात्रक हो गया, और ये इसका
मूल राशियों के रूप में इसका मात्रक। बीमा ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा एम्पेयर को ए से दिखाएंगे बीमा में, समय को टी से, और बाकी न्यूटन MLT-2 इंटू मीटर एल। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एम ऊपर जाएगा माइनस, एक एल दो हो जाएंगे, ऊपर जाके माइनस टी ऊपर जाएगा तो प्लस, और इसलिए टी की घात 4 और ए स्क्वायर ऐसी ही आ जाएगा। तो ये इसकी बीमा है, ठीक है ना। तो ये धारिता की बीमा हो गई। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट आता है वो आता है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता हमने लेनी है, और विलगित गोलीय चालक उसको कहते हैं जिसके संपर्क में कोई दूसरा किसी भी प्रकार से अन्य चालक न हो, या इसका दूसरे किसी चालक से कोई विद्युत संपर्क न हो, तो उसको हम विलगित गोलीय चालक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लेना है कि माना एक कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय विलगित गोलीय चालक है, जिसमें क्या है किसी माध्यम में स्थित है, और इसके लिए इसका जो डायग्राम है उसको अभी यहाँ पे बना दिया जाएगा, उसको आप बना लेंगे। तो इसमें क्या करना है, हमने Q आवेश देना है, और जो उसके बाहरी पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने ये वीडियो बीमा ज्ञात की। अब जो नेक्स्ट है वो है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई विलगित गोलीय चालक का मतलब होता है जैसे ये यहाँ पे दिखा रखा है, और इसके संपर्क में कोई दूसरा अन्य चालक नहीं है, या इसके साथ में कोई विद्युत संपर्क किसी दूसरे चालक का न हो, उस चालक को हम विलगित गोलीय चालक कहते हैं। एक गोली आकृति इसलिए विलगित गोलीय चालक। तो इसको जो हम धनावेश देंगे मान लिया जाए, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पे एक समान रूप से फैल जाता है, और फैलने के कारण ये एक समविभव पृष्ठ के समान व्यवहार करता है। तो जो ये बल रेखाएं निकलती हैं इससे, ये इसके तल के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, त्रिज्यता या त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह आवेश इसके केंद्र पे रखा हुआ है, क्योंकि जो भी धनावेश होता है उससे बल रेखा हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणावेश की ओर जाती। तब हम मान लेते हैं कि माना O से यहाँ पे धनावेश होगा, इस धनावेश के कारण ही हमने इस बिंदु पे इसके पृष्ठ पे विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये आएगा चालक के पृष्ठ पे विभव, त्रिज्या R है, आवेश Q है, तो यह आ जाएगा गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K Q/R। अब हमने माध्यम लिया इसलिए यहाँ पे K भी आ रहा है, इसलिए जो इस चालक की धारिता आएगी C बराबर Q/V, ठीक है ना। और यहाँ से अगर हम इस V का मान यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा 1/4πε0 K Q/R, और इस Q से Q कट जाएगा तो ये आ जाएगा पलट जाएगा, तो 4πε0 K R। इसको हमने समीकरण मान लेना है, और इसके बाद अगर हम समीकरण मान ले 4πε0 K R। अब मान लिया जाए यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि जो चालक की धारिता होती है वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, C प्रोपोर्शनल R, ये क्योंकि ये सारा का सारा हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए ये धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम निर्वात और वायु के लिए अगर मान लें तो K बराबर 1 होता है इस वायु निर्वात के लिए। यहाँ पे K का मान 1 करेंगे तो CO बराबर आ जाएगा 4πε0 R। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास समीकरण 1 है इसमें समीकरण 2 का भाग कर देंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने से 4πε0 और R कट जाएगा, केवल K बचेगा, तो C/CO बराबर K। और यहीं से ये जो K होता है इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसलिए ये परावैद्युतांक है। इसलिए हम इसकी जो परिभाषा है वो यहीं से बना सकते हैं कि C हमारे पास किसी माध्यम में धारिता किसी चालक की है, और उसी चालक की निर्वात में जो धारिता होती है उसके अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये आपने थ्योरी की कॉपी में कंप्लीट करना, ये नया पार्ट है लेसन 4, इसको कंप्लीट